वहाब रियाज गए थे इंग्लैंड मैच खेलने और पीसी भी उनके साथ मैच खेल गया। हाँ, कहा कि आप और रजाक जो है यहाँ पे खेलो, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि आप पीसीबी के साथ खेलो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने जो है वो बहुत कुछ कर दिया है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। आप अमेरिका जैसी नई टीम जो पहली बार खेल रही थी उससे हार के आपने जो है नाक कटवा दिए और आप ग्रुप स्टेज में ही आउट हो गए और सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। तो आप और रज़ाक अब जो है तरीके के साथ वहीं खेलो, बैटिंग करो, बॉलिंग करो, ऑलराउंडर बनो, लेकिन अब जो है आप यहाँ नहीं खेल सकते, मतलब आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है। और जिस तरह से आपने यहाँ पे बुढ़ापे में आप खेल रहे हो, अगर ऐसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जवानी में इसी तरह अच्छा खेल जाती तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये दुर्घटना बनती। लेकिन ये सवाल अब उठता है कि बाबर आजम का अब क्या होगा, क्योंकि जिसे जाना था वो तो चले गए, जो ये तय कर रहे थे कि किसे खेलना है वो तो गए, लेकिन जो मैदान में खेल कर आए थे उनका क्या होगा? क्या बाबर आजम को थैंक यू किया जाएगा या बाबर आजम को एक और मौका दिया जाएगा? ये सवाल अपने आप में बड़ा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अगर आप पाकिस्तान की कहानी देखोगे, वर्ल्ड कप से ही ले लेते हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं, ये जो ओडीआई का वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हुआ था वहाँ से ले लेते हैं, तो पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही आउट हो गया था और जो है वो वापस आ गए थे पाकिस्तान। और इसके बाद जो है सबने देखा कि बाबर आजम से इस्तीफा ले लिया गया था, स्टेप डाउन हो गए थे, और इसके बाद जो कप्तानी है वो शाहीन आफरीदी को दी गई थी और सिलेक्टर्स को बदल दिया गया था, पीसीबी के चेयरमैन बदल दिए गए थे, और इसके बाद शाहीन आफरीदी को चांस दिया गया और एक सीरीज के बाद शाहीन आफरीदी को थैंक यू भी कर दिया गया। फिर इसके बाद बाबर को दोबारा से कप्तान बनाए गए और बाबर आजम जो है न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गए और इसी तरह फिर आयरलैंड के सामने पहला मैच हार गए और फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में 2-0 सीरीज हो गई। लेकिन सोचा कि चलो हार गए, कोई बात नहीं, मजबूत टीम थी इंग्लैंड और आगे जाके वर्ल्ड कप खेलना है T20 का, और वहाँ पे एक दो छोटी टीमों को हरा के हम जो है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, वहाँ जाके सेमीफाइनल खेल लेंगे और जीत के वापस आ जाएंगे। लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ, आप जो है ग्रुप स्टेज में ही हार गए और सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए और अमेरिका जैसी जो पहली बार नई टीम खेल रही थी उसके सामने हार गए। तो ये सारी कहानी थी और ये सारा सब कुछ बाबर आजम की कैप्टनसी में हुआ। लेकिन कैप्टन पे वार करने की जगह, प्लेयर्स को हटाने की जगह सिलेक्टर्स को थैंक यू कह दिया और यहीं से ये सवाल उठ रहा है कि अब आगे कुछ होगा भला क्या? क्योंकि अब वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक जिन्हें इनके जाने से पाकिस्तान टीम नहीं उठ सकती, और क्योंकि अगर उनकी जगह कोई दूसरा आता है, कोई और सिलेक्टर्स आता है, नई टीम आती है, तो उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस होगी और उनका पूरा प्रोसेस सिस्टम होगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। भले से अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे और उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो जाता, लेकिन जो खेल रहे हैं खिलाड़ी वो ही नहीं खेलेंगे तो बाकी क्या फर्क पड़ता है? और मैच में कोई मोहसिन नकवी तो जिताएंगे नहीं, मैच तो पाकिस्तान टीम ने ही जीतना होगा ना। और इसीलिए ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाबर आजम से माहौल करेगा? और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश हैं इस सिलेक्टर्स को हटाने पे और बहुत से जो है वो खुश नहीं है। इसी तरह जो पीसीबी की सर्जरी है उससे पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं शाहिद खान आफरीदी, वो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार नहीं किया है और उन्होंने कहा कि बाबर आजम पर जो छुरी चलनी थी वो तो चली नहीं और सिलेक्टर्स को फारिग कर दिया गया। तो और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे टाइम पर जो जब उन्होंने मिसाल दी कि यूनिस खान होते थे और आफरीदी होते थे, उनके टाइम पे भी ये वक्त आए, लेकिन उनको थोड़े थोड़े वक्त मौके दे के फारिग कर दिया गया। लेकिन बाबर आजम जो है उनको मौके पे मौका दिया जा रहा है और बैक टू बैक उनको टूर्नामेंट्स दिए गए
और वो मुसलसल जो है वो फ्लॉप रहे, हर टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे, और फिर भी उनको मौका दिया जा रहा है। तो उन्होंने पीसीबी के इस जो फैसला है इसके हवाले से नाराज़गी का जो है इज़हार किया है, और सिलेक्टर्स को हटाने से उन्होंने कहा है कि जो मतलब छुरी मतलब बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा है कि क्योंकि आफरीदी जो है वो उनके दामाद हैं शाहीन शाह आफरीदी। शाहीन शाह आफरीदी शाहिद खान आफरीदी के दामाद हैं। तो शाहिद आफरीदी जब भी जो बात करते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है वो शाहीन शाह आफरीदी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो करते भी हैं। आफरीदी ने बार बार बाबर आजम की कैप्टनसी पर सवाल उठाए हैं, और ये जो शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम के दरमियान जो खबरें चल रही हैं उसको लेकर भी काफ़ी उन्होंने जो है, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी जब भी बाबर आजम के लिए कोई बात करते हैं, उनसे उनकी कैप्टनसी पे सवाल उठाते हैं, तो इनडायरेक्टली जो है उनकी जो इशारा है वो शाहीन शाह आफरीदी की सपोर्ट की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि जो बातें चल रही हैं इन दोनों के दरमियान वो तो सबको मालूम है। लेकिन पिछले दिनों जैसे शाहिद खान आफरीदी ने रिजवान को भी कहा था कि शाहीन शाह को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था, रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए था, लेकिन उनकी जो है वो इनडायरेक्टली अप्रोच जो होती है वो जो उनके दामाद है शाहीन शाह आफरीदी उसके फ़ायदे में बोल रहे होते हैं। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर बाबर आजम को हटाया जाता है तो फिर कप्तान किसको बनाया जाएगा, शाहीन आएंगे या रिजवान आएंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। और इसके अलावा ये जो चीज़ें चल रही हैं सर्जरी के नाम पे, वहाब रियाज को हटा दिया गया, सिलेक्टर्स अब्दुल रज़ाक को हटा दिया गया, और जिनको हटाना था और जिसका शाहिद खान आफरीदी भी कह चुके हैं कि जिसको मतलब कैप्टन को हटाना चाहिए था, और हमारे ज़माने में तो कुछ ऐसी चीज़ होती थी तो फ़ौरन जो छुरी है वो कप्तान पे चलती थी और कप्तान को हटा दिया जाता था। लेकिन बाबर आजम को इस मामले में उन्होंने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जा रही है, फेवर किया जा रहा है कि बार बार बैक टू बैक उनको मौके दिए जा रहे हैं, और उनको जो है कैप्टनसी से नहीं हटाया जाता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सर्जरी के पीछे उखाड़ पछाड़ चल रही है पीसीबी की, तो वो सही डायरेक्शन पे जा रही है और उसका निशाना सही लोग बन रहे हैं, या जिनको बनना चाहिए उसको छुपाया जा रहा है और किसी एक की कुर्बानी के तौर पे दूसरों को जो है कुर्बान होने से बचाया जा रहा है?